Hello friends, welcome back to my channel Future Nursing Unit. I hope you all are fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी एंड आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जिसमें कि क्या हो रहा था, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी 2000 ml से बढ़ जा रही थी, 2000 ml से इंक्रीज़ हो रही थी। और आज के इस ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में हम लोग देखेंगे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम 200 ml से कम हो जा रही है एमनियोटिक सैक में। इसी को ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, काउजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Less than 200 ml of amniotic fluid is called oligohydroamnios. अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी 200 ml से कम हो जाती है तो इसी को ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस रिफर्स टू डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। सेम है कि जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है उसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। कितना से कम हो जाता है, 200 ml से कम हो जाती है। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है। रिस्क फैक्टर्स है कुछ। सबसे पहले फीटल फैक्टर मतलब फीटल के साइड से ऐसा कौन कौन सा कंडीशन होगा जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। तो फर्स्ट है फीटल क्रोमोसोमल और स्ट्रक्चरल एनोमली, मतलब कि अगर किसी भी टाइप का क्रोमोसोम या फिर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगा फीटल के तो उसके वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। दूसरा है रीनल एजेनेसिस, अगर जो फीटस है उसकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो इसके वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। हम लोगों ने एमनियोटिक फ्लूइड में पढ़ा था ना कि जो बेबी है वो उसके यूरिन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। तो अगर जब किडनी ही ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है वो तो बनेगा नहीं ठीक से। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी। सेम है, अगर किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है जो फीटस है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो उसके वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। दूसरी नेक्स्ट कंडीशन है IUGR का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर बेबी का अगर बेबी जो है फीटस जो है वो अंदर में उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ है तो इसके वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। दूसरा रीज़न है पोस्ट मैच्योरिटी। एमनियोटिक फ्लूइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है जैसे जैसे पोस्ट मैच्योर हो जाता है बेबी वैसे वैसे उस एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। नेक्स्ट है एमनियन नोड्यूसम। अगर जो बेबी का अम्बिलिकल कोड है उसमें किसी टाइप का नोड्यूल बन जाता है, नोड्यूल का मतलब है गांठ टाइप का कुछ बन जाता है, तो इसके वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर टर्म प्रेगनेंसी होने के पहले ही मदर का जो बैग है एमनियोटिक सैक है वो रप्चर हो जाता है, प्री मैच्योर रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन का, जिसके वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, तो इसके वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। नेक्स्ट है मैटरनल फैक्टर में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। मदर को किसी टाइप की भी अगर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे कि एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया कुछ भी है, तो इसके वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। नेक्स्ट है यूरोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी। अगर जो प्लेसेंटा है वो इनसफिशियंट है, उसमें किसी टाइप की डिफॉर्मिटी है, तो इसके वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अगर मदर को डिहाइड्रेशन है, मदर ने अच्छे से पानी नहीं पिया है अपने पूरे प्रेगनेंसी में, तो इसके वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। किसी भी कारण की वजह से अगर लीकेज हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड का, जैसे कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है उसके वजह से लीकेज हो रहा है, तो इसके वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले है लेस फीटल मूवमेंट।
एमनियोटिक फ्लूइड का काम ही है फीटल को मूव कराने का, और जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर बेबी को मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से लेस फीटल मूवमेंट होगी। नेक्स्ट है यूटेराइन साइज इज मच स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया। मतलब है कि जो यूटेराइन साइज है वो स्मॉलर होगा बेबी के अकॉर्डिंग, मदर का जो प्रेगनेंसी का टर्म है उसके अकॉर्डिंग जो गट साइज है, एब्डोमिनल का साइज है, वो कम नज़र आएगा। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन इज कॉमन। माल प्रेजेंटेशन मतलब कि अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज हुआ है मदर को तो फिर क्या होगा कि इसके वजह से बेबी का जो पोजीशन है, बेबी को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगा, तो जिसकी वजह से जो पोजीशन है बेबी का, प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं रहेगा, मैल प्रेजेंटेशन रहेगा। नेक्स्ट है डिक्रीज सिम्फाइसिस फंडल हाइट। सेम वही कंडीशन है जो सिम्फाइसिस फंडल हाइट है, जो एब्डोमिनल साइज का हाइट है वो कम दिखेगा, जितना उसका होना चाहिए उससे कम। नेक्स्ट है लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड इन केस ऑफ PROM। नेक्स्ट साइन दिखेगा अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो इसके वजह से जो है एमनियोटिक फ्लूइड वो लीक करेगा, और लीक करने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है IUGR। साइन एंड सिम्टम्स में भी IUGR है। इसका मतलब है कि अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज हुआ है तो बेबी का जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ है वो बेबी का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा यूट्रस में, इसी को IUGR बोलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कब से एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, कितना क्वांटिटी में लीक कर रहा है, ये सब। नेक्स्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिन करेंगे मदर को डिहाइड्रेशन तो नहीं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट USG करेंगे। USG में पता चलेगा कि कितना ml एमनियोटिक फ्लूइड है। नेक्स्ट करेंगे अमाइनो सिंथेसिस। अमाइनो सिंथेसिस का मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके, सिरिंज के हेल्प से निकाल करके उसका टेस्ट करेंगे कि उसमें किसी टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं। नेक्स्ट करेंगे ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन इसलिए करेंगे मदर के ब्लड में किसी टाइप का प्रॉब्लम है ये जानने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। तो इन सबसे पहले तो इंसर्शन, इसमें क्या हो रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो जा रही है, तो इसमें हम लोग मदर को बाहर से नॉर्मल सलाइन इंसर्ट करेंगे यूटेराइन कैविटी में, जिसका कि टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रहेगा 25 mmHg एंड उसका रेट रहेगा 500 ml पर आवर। एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे इन्फेक्शन को रोकने के लिए। देन कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस भी है। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया हो सकता है, IUGR हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर कम रहेगी तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बेबी को। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि बेबी का डेथ भी हो सकता है बर्थ के टाइम में, बेबी मरा हुआ पैदा होगा बर्थ के टाइम में, इसी को स्टिल बर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है IUD का मतलब है इंट्रायूटेराइन डेथ। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे बेबी को। मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, मदर को कॉम्प्लिकेशन होंगे फर्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। लेबर जो है वो बहुत लंबा चलेगा, लेबर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इन PROM का मतलब है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा जिसके वजह से इन्फेक्शन हो सकती है वहाँ पे एमनियोटिक सैक में। इंक्रीज रिस्क ऑफ C-सेक्शन डिलीवरी। इसमें C-सेक्शन डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज हुआ है तो। नेक्स्ट है अबॉर्शन भी हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें।